हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में गाउस के अनुप्रयोग का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो फिगर को समझिए पहले। यहाँ पर यह एक अनंत समतल चादर है जो वह एक समान रूप से आवेशित है और इस पर पृष्ठ घनत्व जो है, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वह प्रति एकांक अनंत तो है, हम लोग इसको प्रति एकांक यानी 1 मीटर कुछ हम उसमें दूरी लेकर के उसको मान लेते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश सिग्मा बराबर क्यू अपान यस है। ठीक है, तो इस चादर में आर दूरी पर, यदि अर्थात यहाँ यक्स लिया गया है तो यक्स दूरी पर कोई पी बिंदु है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले कि समतल चादर है तो समतल चादर पर गाउसी पृष्ठ की रचना करनी है हमें। तो समतल चादर पर गाउसी पृष्ठ की रचना कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में यह पढ़ा था कि या पीछे पढ़े हैं कि जो गाउसी पृष्ठ होता है, जो गाउस का नियम होता है वह बंद पृष्ठ पर कार्य करता है। समतल चादर है तो बंद पृष्ठ तो है नहीं, तो गाउस का पालन करना होगा। इसके लिए हमें पृष्ठ को बंद करना होगा। तो इस पे हम लोग एक लंब वृत्तीय बेलन ले लेते हैं जो इस पृष्ठ के लंबवत होता है। अब यहाँ पर इसको लेने के बाद ये जो है आपको जो ये प्लेट दिखाया गया है बना करके चादर, ये वृत्त भी आप यहाँ ले सकते हैं। आप वृत्त ही बना सकते हैं। जब लंबवृत्तीय बेलन बनाएंगे तो आपको वृत्त ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आपको 3D में बना के दिखाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये आपका यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया जो DS1 है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो θ1 90 डिग्री, यहाँ पर θ2 90 डिग्री, θ1 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पर क्या है 0 डिग्री है। यह एक दूसरे दोनों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जा रही हैं इस प्लेट की। यह अनंत लंबाई की प्लेट में एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को इस यक्स दूरी पर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो यदि कोई सिग्मा एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित अनंत समतल चादर है, यानी ये जो समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्या है, जो अनंत समतल चादर है वह आवेशित है सिग्मा से। ठीक है, अब इसमें यदि यस क्षेत्रफल के यहाँ यस की जगह आप ए भी ले सकते हैं, क्षेत्रफल सरफेस की जगह आप एरिया भी ले सकते हैं क्षेत्रफल में, कि गाउसी पृष्ठ की रचना करें तो पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश, अब कुल आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व से मिलता है सिग्मा बराबर क्यू अपान यस। यहाँ ए लिख सकते हैं क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इससे हम लोग पाते हैं कुल आवेश सिग्मा यस। ठीक है, अब गाउस के नियम के अनुसार ये होता है, हम लोग इसको जानते हैं, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन परिबद्ध ये साइन है सदिश ई डॉट डी यस सदिश और सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर यस जो है हम लोगों ने S1 S2 S3 तीन सरफेस छोटा छोटा हम लोगों ने क्षेत्रफल लिया है, यहाँ पे इतना लिया है। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो S1 S2 S3 आ गया cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक है, अब इनका अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया। अब θ1 की मान 0 डिग्री, θ2 का मान 0 डिग्री और cos θ3 का मान 90 डिग्री यहाँ पे फिगर में आपको बनाया गया। ये जो DS1 है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, उसी की जब समांतर है तो इसलिए यहाँ पर एंगल बनेगा नहीं, तो थीटा यहाँ का होगा 0 होगा। यह लंबवत है इसलिए 90 डिग्री होगा, ये उसी दिशा में है इसलिए समांतर है उसी के विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल DS2, तो इसलिए इसका क्या होगा, ये थीटा यहाँ पर एंगल 0 होगा। ठीक है, अब गाउस के नियम में यहाँ पर हम लोग इसका
वैल्यू पुट कर देते हैं। θ1 का मान 0 है, θ2 का मान 0 है और θ3 का मान 90 डिग्री है, तो सब वैल्यू पुट कर दिए। अब इसका मान cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 आ गया। cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान होता है 0, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 1 आ गया। अब यहाँ पर ये चीज़ तो पूरा 0 ख़त्म हो जाएगी कट करके, यहाँ पर ये बचेगा और ये बचेगा। यहाँ पर जब दो बच रहे हैं तो E1 इज इक्वल टू E2, दोनों क्या है, थीटा दोनों बराबर है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर है एक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और ये कोण भी बराबर है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र यानी बल रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सबको जोड़ करके एक कर लेंगे, अर्थात पूरा विद्युत क्षेत्र और पूरा पूरा क्षेत्रफल, कुल विद्युत क्षेत्र और कुल क्षेत्रफल। तो E1 E2 2E1 हो जाएगा और S1 S2 2S हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2E भी लिख सकते हैं और इसको 2S भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैथ की चीज़ें हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं उसको। E1 इसको बाहर कर लेंगे क्योंकि यह एक समान रूप से आवेशित हो रहा है, कांस्टेंट है। और ये इसके बाद 2E, ये दोनों क्या लिखेंगे 2E, और यह हुआ ds, पूरा क्षेत्रफल लेंगे, पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, तो 2ES हो जाएगा, ठीक है। Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ से यस और यस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जो 2E ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बचा। अब यहाँ पर ये सिग्मा यस रखा गया है, सिग्मा यस Q का मान है, ठीक है। सिग्मा यस समीकरण 1 से पीछे आपको बताया गया है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसके बाद यहाँ पर E का मान 2 का यहाँ भाग हो गया, तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अब एक इस पे उदाहरण देख लेते हैं। एक अनंत विस्तार की अचालक परत से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलाम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको, तो यहाँ पर जो चादर है, परत है, यानी चादर जो है अनंत विस्तार की है, उस पर 1 सेंटीमीटर पे निकालना है हमके पास। ये कहाँ के 1 सेंटीमीटर वहाँ पे लिया गया है, क्षेत्रफल इतना है, और उस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और क्षेत्रफल उसका में इतने क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलाम आवेश है, इतना आवेश है और इतने क्षेत्रफल है। तो परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यस दिया है, यस मतलब क्षेत्रफल दिया है 10⁻⁻⁴। ये कैसे हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 1 गुणे 1, अर्थात 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, इसको करेंगे तो आप 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा। तो आवेश दिया हुआ 17.70 गुणे 10⁻⁻⁶, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइक्रोकूलाम में होता 10⁻⁻⁶, 1 माइक्रो में होता 10⁻⁻⁶ कूलाम, तो यहाँ पे 17.70 गुणे 10⁻⁻⁶ कूलाम आ गया। पृष्ठ आवेश घनत्व तो निकालेंगे, सिग्मा Q अपान यस होता है, यह यस क्षेत्रफल है, एरिया है, तो Q का मान इतना ये वाला रख दिए और यस का मान जो था इसको रख दिए। दोनों को आप करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, -2 आएगा, तो 17.70 गुणे 10⁻⁻2 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर सिग्मा का मान आ गया, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल चादर के लिए अनंत विस्तार पर है, तो उसके लिए सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। इस सूत्र से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, अब सिग्मा का मान A है तो उसको रख देते हैं 2, और गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं तो इसको रख दिए। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमको 10 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह इतना होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।